भारत बायोटेक। नमस्कार साथियों, मैं इस समय मौजूद हूँ निर्मोही अनी अखाड़ा के महासचिव महंत राम शरण दास जी के आश्रम में और इनसे मिलवाते हैं और तत्कालीन जो कुंभ चल रहा हरिद्वार का उसके विषय में कोई विशेष चर्चा करनी है महंत जी से। आइए मिलवाते हैं, जानते हैं कि किस तरह से इसमें खामियां आ रही हैं और किस तरह से आगे इसका प्रयोजन किया जाएगा और सरकार की और मेला परिषद की किस तरह से एक लापरवाही, एक लचीलापन नज़र आ रहा है, उसके विषय में एक विशेष चर्चा के साथ यहाँ पर आपको मिलवाते हैं। तो हम इसके लिए सरकार से, शासन से, प्रशासन से सबसे बार बार चेताना चाहता हूँ कि ये भाजपा काल में आप ये क्या कर रहे हैं। आप जिस देश की जिस राजगद्दी पर बैठ करके आप राजनेता बन करके राज शासन कर रहे हो, उस देश को स्वतंत्र कराने के लिए हमारे वैष्णव संतों ने जो बलिदान दिया, जो कुर्बानी दिया, क्या इसी दिन को देखने के लिए दिया था कि हम खुले में पड़े रहेंगे, अनाथ और बेसहारा पड़े रहेंगे। हरिद्वार कुंभ मेले में एक अजीब तस्वीर देखने को मिली, जहां देश के कोने कोने से पहुंचे साधु संत जन और कुंभ मेले के लिए वहीं सरकार और मेला प्रशासन उनके साथ सौतेला व्यवहार कर रही है और ये कह रही है कि जैसे हो वैसे ही बने रहो, खुले आसमान में रहने को मजबूर हैं, खाने पीने तक का कोई इंतजामात नहीं। आखिर शासन, प्रशासन और मेला प्रशासन, सरकार इन साधु संतों की सुध क्यों नहीं ले रही? क्यों इनके साथ एक घोर अन्याय किया जा रहा है? महंत जी, हरिद्वार कुंभ को लेकर जैसा साधु संतों का एक रोष देखने को मिल रहा है, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? क्या ऐसा है कि आप लोग गुस्से में हैं? अब गुस्से में होने का कारण बताना भी बड़ा मुश्किल सा समझ में आ रहा है। आज 4 महीने से इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, नाना प्रकार की बातें हुई, तमाम मीडिया, प्रेस, सब कुछ हुआ, परंतु उत्तराखंड शासन द्वारा, हरिद्वार जिला प्रशासन द्वारा अभी तक किसी भी प्रकार के लिए मतलब कुंभ हमें कराना है, मेला में बैरागी संतों के लिए ऐसी व्यवस्था नहीं हो रही। इसके पीछे रीजन क्या है? आज सबसे बड़ा तकलीफ का विषय है कि इलाहाबाद से हमारे 10-20 खालसे आके बैरागी कैंप अखाड़े में पड़े हुए हैं, खुले आसमान के नीचे पड़े हुए हैं। उनको न कोई देख रेख करने वाला, न उनसे कोई पूछने वाला, न कोई जांच पड़ताल करने वाला। तो हमको जहाँ तक लगता है कि ये संत समाज के नेतृत्व में भी कहीं न कहीं कमी है। लेकिन बैरागी साधु संतों के लिए सरकार ने अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की। दूसरे राज्यों से आए साधु संतों ने खुले में ही अपने साथ लाया सामान भी रखा है और जहां पर उनके लिए कोई लाइट, पानी की सुविधा भी सरकार ने नहीं दी है। इसको लेकर साधु संतों में रोष है और साथ ही अयोध्या से आए महामंडलेश्वर मोहनदास जी महाराज ने यहाँ पर कहा है कि हम 1 तारीख से हरिद्वार आए हुए हैं, सरकार ने अभी तक कोई भी व्यवस्था हमारे लिए नहीं की। बिजली पानी की भी कोई व्यवस्था नहीं, जिसके चलते काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मेला अखाड़ा परिषद है आपका, उसकी भी तो कहीं ना कहीं कोई जिम्मेदारी बनती है, वो अपनी जिम्मेदारी से क्यों पीछे हट रहे हैं? हाँ जी, उनकी पूरी जिम्मेदारी बनती है और उनकी अनुमति से ही एक खालसाधारी बैरागी कैंप में अपना खालसा लेकर के आए हैं। मैं भी मीटिंग में रहा हूँ, परिषद अध्यक्ष महोदय से हम लोगों ने पूछा था कि खालसा वाले फ़ोन कर रहे हैं तो महाराज जी हम लोग क्या करें? उन्होंने बोला कि आप उनको स्पष्ट कहिए, तैयारी करें और वहाँ आज समय बिल्कुल कम रह गया है, कुंभ नज़दीक आ रहा है, खालसे धीरे धीरे बैरागी कैंप में पहुँच रहे हैं, परंतु परिषद द्वारा भी किसी प्रकार की देखरेख नहीं की जा रही है। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। 1 तारीख से आज हमारे खालसे वहाँ आए हुए हैं और जो ज़मीन पे पड़े हुए हैं, खुले में पड़े हुए हैं, तो संत का जो नेतृत्व है, जो संत को मतलब देख रेख जो व्यवस्था करते, उनका किस स्तर का नेतृत्व है कि 10 दिन से वो साधु संत एक अनाथ जैसा पड़े हुए हैं, जैसा उनका कोई हो ही नहीं।
वो अनाथ बच्चे जैसा ग्राउंड में पड़े हुए हैं, तो ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। सूद ले रहे हैं, ना प्रशासन कोई सूद ले रहा है, यहाँ तक कि नगर विकास मंत्री स्वयं मदन कौशिक भी किसी प्रकार की कोई सूद नहीं ले रहे हैं। तो हम इसके लिए सरकार से, शासन से, प्रशासन से सबसे बार बार चेताना चाहता हूँ कि ये भाजपा काल में आप ये क्या कर रहे हैं। आप जिस देश की जिस राजगद्दी पर बैठ करके आप राजनेता बन करके राज शासन कर रहे हो, उस देश को स्वतंत्र कराने के लिए हमारे वैष्णव संतों ने जो बलिदान दिया, जो कुर्बानी दिया, क्या इसी दिन को देखने के लिए दिया था कि हम खुले में पड़े रहेंगे, अनाथ और बेसहारा पड़े रहेंगे। आप जो दिन दिखा रहे हो इसका हम मतलब क्या समझें। वो जो साधु, उनकी आत्मा रो रही है, वो कलप रहे हैं, अनाथ जैसे पड़े हैं बीच ग्राउंड में, उनके ऊपर क्या गुजर रही है, कभी आप लोगों ने सोचा। मैं समाज के भी नेतृत्व करने वालों से अनुरोध करूंगा कि इस पर थोड़ा विचार करो। आज जो साधु ग्राउंड में पड़े हैं, आज उनकी आत्मा जो कलप रही है, जो आज दुखी पड़े हुए हैं, उनके लिए आप कौन करेंगे। मैं पूछता हूँ, इसका जिम्मेदार कौन है। शासन प्रशासन जिम्मेदार है कि मेला अधिकारी जिम्मेदार है कि अखाड़ा परिषद जिम्मेदार है कि स्वयं वैष्णव समाज का नेतृत्व करने वाला नेतृत्व अधिकारी जिम्मेदार है। आखिर कौन जिम्मेदार है, किसकी वजह से वो ग्राउंड में पड़े हुए हैं। जो कौशिक जी हैं और गिरी जी, उनसे भी आपको शिकायत है। शिकायत क्या है, वो मुखिया होते हैं, उनके अंदर मेला हो रहा है और उन्होंने जब अभी तक कोई व्यवस्था नहीं किया तो आज तक क्यों नहीं किया। 10 अखाड़ों की सारी व्यवस्था दी गई और 3 अखाड़ों को इन्होंने अभी तक वंचित रखा है, मूलभूत सुविधा नहीं दे पा रहे हैं। तो क्यों नहीं दे पा रहे हैं, ये बहुत बड़ा प्रश्न है, विचार करने का प्रश्न है। यानी आपका कहना यह है कि जो 10 अखाड़े हैं उनमें 3 अखाड़ों के साथ सौतेलेपन का व्यवहार हो। बिल्कुल 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 राग द्वेष है उनके अंदर, मैं पहले बोल चुका हूँ। और वैष्णव समाज को मैं चेताना चाहता हूँ, उनके मुखिया से, उनके नेतृत्व करने वाले, उनके जो भी धर्माचार्य हैं, मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आप इस पर खुल के आगे आवें, अन्यथा इसका परिणाम बड़ा बुरा होगा। आप स्वयं खालसों को देखिए किस तरीके से ग्राउंड में पड़े हुए हैं। और उनके बीच में वैष्णव के धर्माचार्यों से अनुरोध करूंगा कि आपका दायित्व क्या बनता है, किस वजह से वो ग्राउंड में पड़े हुए हैं। और अगर वो ग्राउंड में पड़े हुए तो आप लोगों ने अभी तक कोई कदम क्यों नहीं उठाया। नहीं उठाया तो क्यों नहीं उठाया। आप कब कदम उठाएंगे, जब किसी प्रकार का कोई गिला शिकवा हो जाएगा तब उठाएंगे। हम आप सबसे अनुरोध करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, बार बार प्रार्थना करते हैं कि आप सब इसकी सुध लीजिए, बैरागी कैंप पे वापस पहुंचिए और उन दुखी साधु संतों की सुध लीजिए। जिन्होंने बखूबी बात बताया और ये कहा कि किस तरह से साधु संतों के ऊपर एक अन्याय हो रहा है, सरकार सुध नहीं ले रही। मेला अधिकारी भी वहाँ जो मौजूद हैं वो नहीं सुध ले रहे और सभी साधु संतों के साथ वैष्णव संप्रदाय से एक इन्होंने आग्रह किया और कहा कि सबको आगे आने की आज विशेष जरूरत है। धन्यवाद।